गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, अपना चैप्टर हम लोग रिवीजन कर रहे थे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो बेटा हम लोगों ने इसका स्टार्टिंग कर दी थी, तो उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कल मैंने आपको पेपर का पैटर्न बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक चैप्टर की क्या करूँगी, शीट प्रोवाइड करूँगी जो आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है, जिसके बेसिस में आप लोगों के टेस्ट भी होंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको मैं क्या करूंगी, पहले एक दिन शीट दूंगी और सॉल्यूशन नहीं भेजूंगी। आप लोग खुद सॉल्व करके मुझे अपने मेरे नंबर में आप लोग सॉल्यूशन सॉल्व करके दोगे, तो मुझे ये समझ आएगा कि जो मैंने पढ़ाया है आपको आया है कि नहीं। और फिर जब सब बच्चे सॉल्यूशन दे देंगे उसके बाद मैं आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगी। और क्वेश्चंस मैं बुक के एक्सरसाइज के पीछे से नहीं दूंगी, बीच से दूंगी, वरना आप लोग चीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो आप लोग इसके लिए लर्न करना बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका FA2 का सिलेबस पूरा हो चुका है, तो आप लोग लर्न करना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो प्यूबर्टी पीरियड में हम लोग के चेंजेस क्या क्या आते हैं हम लोग अब वो पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी बॉडी में क्या आता है, इंक्रीज इन हाइट। हमारी हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ती है, ठीक है। द मोस्ट कॉन्शियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज ऑफ हाइट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चेंज आता है, जो हम लोग को बहुत अच्छे से दिखाई देता है, वो क्या है कि जो लोगों की हाइट इंक्रीज हो जाती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ आर्म एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। तो इस टाइम में क्या होता है, जो लेग और आर्म की बोन होती है वो क्या होती है, इलोंगेट, मतलब कि बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन, तो बेटा लेग और आर्म की जो बोन होती है, जो हड्डी होती है हमारी, वो क्या होती है, इलोंगेट मीन्स बढ़ती है। और जब वो बढ़ेंगी तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, तो आप लोग क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग, अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको एक चार्ट बनाया गया है। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विथ एज। तो इस चार्ट में आप लोग को क्या दिया गया है, बॉयज और गर्ल्स की एक एवरेज हाइट दी गई है। अब ये नहीं है कि बिल्कुल जो इसमें लिखा हो वो सच हो, एक एवरेज उन लोग ने निकाला है कि इस एज में किसी बच्चे की हाइट कितनी होगी। तो देखो ये कैसे निकाला है, 8 इयर्स में जो बच्चा होगा, जैसे जो बॉयज होंगे, वो अपनी हाइट का, जितनी उसको मैक्सिमम हाइट बढ़ना है, वो उस हाइट का 72% ग्रो हो चुका होगा, ठीक है। तो जो बचा हुआ परसेंटेज होगा वो उसके बाद ग्रो होगा, लेकिन 72% अपनी हाइट का वो 8 इयर्स में ग्रो हो जाता है, ठीक है। और उसी उसमें जो गर्ल्स होती है वो अपनी हाइट का 77% 8 इयर्स में ग्रो हो जाती है। अब आपको कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है, उसमें क्या करना है, प्रेजेंट हाइट लिखनी है, अपॉन में परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज मल्टीप्लाई करना है 100 से। एक एग्जांपल दिया गया है, एक बॉय है, कितने ईयर का है, 9 इयर्स का, ठीक है। तब वो कितने साल का है, कितना उसकी हाइट है, 120 सेंटीमीटर। तो जब वो 9 इयर्स का है तब उसकी प्रेजेंट हाइट कितनी है, 120। तो उसको क्या करेंगे, हम लोग ऊपर रखेंगे, और 9 इयर्स में परसेंटेज बॉयज में क्या दिया गया है, हम लोग को 75 दिया गया है, तो उसको अपॉन में रख के मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 160 सेंटीमीटर। तो मतलब कि अभी वो 120 सेंटीमीटर का है, जब वो कितने ईयर्स का है, 9 इयर्स का, और जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा तो वो कितना बढ़ेगा, 160 सेंटीमीटर तक वो टॉल हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग को 11 या 10 इयर्स का दिया जाए, तो ऐसे ही अगर जैसे आपको दिया गया है कोई 11 इयर्स का बच्चा है, उसकी हाइट आपको 145 सेंटीमीटर दी गई हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 145 अपॉन 11 इयर्स में क्या दिया गया है, 81 मल्टीप्लाई 100, और जो आंसर होगा वो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, वो कितना बढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 10.2 में बेटा आपको एक वो दिया गया है, चार्ट दिया गया है, जिसमें जो आपकी पिंक लाइन है वो बॉयज की ग्रोथ दिखा रहा है, और जिसमें ब्लू लाइन आपकी गर्ल्स की ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो गर्ल्स हैं वो बॉयज की, बल्कि गर्ल्स क्या कर रही है, जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है, बॉयज थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन 18 ईयर्स में दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट 100% बढ़ जाते हैं, ठीक है। Initially, girls grow faster than boys, but about 18 year of age, both reach their maximum height. स्टार्टिंग में जो गर्ल्स हैं वो क्या कर रही है, जल्दी बढ़ रही है, लेकिन 18 इयर्स की एज में जो दोनों है, बॉयज और गर्ल्स, अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। जो ग्रोथ होती है हाइट की, वो सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आप और आपकी बहन सेम तरह से बढ़ो या उतना ही बढ़ो,
तो सबकी हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है, और वो लोग उनकी हाइट अलग अलग बढ़ती भी है। हो सकता है कोई स्टार्टिंग में बहुत जल्दी बढ़ जाए, फिर वो धीरे धीरे ग्रो हो, और हो सकता है कोई धीरे धीरे ही ग्रो हो। ठीक है, फिर ये क्या है, पहेली। आई एम वरीड तो आई बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। तो पहेली क्या है, उसको वरी मतलब परेशानी हो रही है, वो सोच रही है कि मेरा जो फेस है वो बहुत छोटू सा रह गया है, और जो उसकी हाइट है वो ज़्यादा हो गई है, वो बढ़ गई है ज़्यादा। देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू, तो देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी। तो आगे आपको बताया गया है कि पहेली को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट ऑफ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। हमारी बॉडी के सारे पार्ट सेम मतलब सेम रेट से नहीं बढ़ते, एक ही तरह से नहीं बढ़ते। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग की जो आर्म वाली बोन और लेग वाली बोन इलोंगेट हो जाती, तो हमारी हाइट तो बढ़ गई, लेकिन मुंह वाली बोन थोड़ी ना इलोंगेट हो रही, तो तभी उसका मुंह क्या हो गया, और जो उसका मुंह है बेटा वो कैसा रह गया, थोड़ा छोटा रह गया। समटाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट लुक्स ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कभी कभी कोई लोग आप लोग देखते होंगे जो अपनी प्यूबर्टी पीरियड में है, उसका मुंह या फिर हाथ पैर कुछ लगता है कि जैसे हाथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के हाथ पैर क्या होते हैं, अलग, सारी बॉडी पार्ट्स अलग अलग रेट से बढ़ जाते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो आपकी हाइट है वो अपने फैमिली मेंबर से मिलती होगी, या तो आपके पापा से मिलती होगी या फिर मम्मी से मिलती होगी। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स। ये इसलिए क्योंकि जो हम लोग को अपने जीन्स मिलते हैं पेरेंट्स से, उसी से हमारी हाइट उस पर डिपेंड करती है। इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग अपने प्यूबर्टी पीरियड में हो तो हम लोग जो फूड खाएं वो बहुत अच्छा खाएं, जिससे हमारी हाइट अच्छे से ग्रो हो जाए, हम लोग छोटे ना रह जाएं। फिर दिस हेल्प्स द बोन मसल्स एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंट डिस्कस लेटर इन द लेसन। तो आप लोग क्या कहें, इस पीरियड में आप लोग को जो खाना है, न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए, नरिशमेंट अपनी बॉडी के नरिशमेंट के लिए, वो बहुत अच्छे से लेना चाहिए, जिससे हमारी जो ग्रोथ हो वो इक्वली हो और अच्छे से हो। ठीक है, फिर क्या है, चेंज इन बॉडी शेप। हमारी बॉडी की शेप में क्या क्या चेंज आते हैं। Have you noticed that boys in your school have broader shoulders and wider chest than the boys in junior class? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो आपकी क्लास के बॉयज होंगे, 8th क्लास के बॉयज होंगे, उनका जो शोल्डर होगा वो क्या होगा, वाइडर होगा, चौड़ा होगा, और जो छोटी छोटी क्लास की जो, तो बेटा क्या है, चेंज इन बॉडी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो आपकी क्लास के बॉयज हैं उनके जो शोल्डर्स हैं वो क्या है, वाइडर है, और जो छोटी क्लास के बॉयज हैं वो बहुत पतले पतले से, उनके शोल्डर इतने वाइडर नहीं है, क्योंकि जब जो बॉयज प्यूबर्टी पीरियड में आते हैं उनके जो शोल्डर होते हैं, मसल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये इसलिए है क्योंकि जो उस एज के बॉयज हैं वो अपने प्यूबर्टी पीरियड में एंटर कर चुके हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। और गर्ल्स में जो वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे वाला हिस्सा होता है वो वाइडर हो जाता है। इन बॉयज द मसल ऑफ द बॉडी ग्रोज मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। जो बॉयज होते हैं उनकी जो बॉडी में मसल्स होती हैं वो गर्ल्स की अपेक्षा ज्यादा बढ़ती हैं। आप लोगों ने देखा होगा उनकी मसल्स क्या होती है, ज्यादा होती है, और गर्ल्स की मसल्स कम होती है। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, बॉयज और गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।